योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि आप भाषण मत दीजिए और मैं यहाँ भाषण सुनने नहीं आया। एक माँ का बेटा चला गया है और आप बोल रहे हैं कि जो है आप भाषण मत दीजिए। कोचिंग सेंटर नहीं, वो एक 3D एनिमेशन स्टूडियो था जहाँ पे जितने भी बच्चे वहाँ चले गए इस दुनिया को छोड़कर, वो सब वहाँ पे प्रोफेशनल वर्कर्स थे। हाँ, हो सकता है कुछ बच्चे वहाँ पे एज अ इंटर्न रहे हों, लेकिन वो कोचिंग सेंटर नहीं था। जो उस स्टूडियो का मालिक है वो उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलनी चाहिए ना, बिल्कुल नहीं। वो मर्डरर है जो मौके से फरार थे, मौके पे मौजूद नहीं। हमारे भाई लोग मर्चरी में पड़े लेकिन उसमें शकल तक नहीं दिखाई। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राजधानी लखनऊ के अलीगंज में अग्निकांड होता है। आप देख रहे हैं तमाम सवाल प्रशासन पर खड़े हो जाते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ का दौरा रद्द कर देते हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचते हैं। मीडिया चैनल से बात करते समय उनके आंखों से आंसू छलक जाते हैं। प्रशासन एक्टिव मोड पे आ जाता है, लेकिन वहां पर 15 नौजवानों की जान चली जाती है। एक अफवाह फैलाई जाती है कि वहां पर कोचिंग सेंटर था। जांच पड़ताल के बाद पता चलता है वहां पर 3D एनिमेशन स्टूडियो था जहां पर प्रोफेशनल्स वर्क करते थे और उन प्रोफेशनल्स के साथ कुछ इंटर्न थे जो सीखने आते थे। कोई कोचिंग सेंटर नहीं था। दूसरी तरफ प्रशासन की एक बड़ी चूक भी है। आपको बता दें, लेवाना कांड जब हुआ था तो कई लोगों की जानें गई थी। उस समय एक नियम पास किया गया था कि हर 3 साल पे जो विद्युत उपकरण हैं या फिर बात करें विद्युत केंद्र द्वारा जो NOC जो पास की जाती है विद्युत विभाग द्वारा, उसकी जांच होगी। अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो वाणिज्यिक बिल्डिंग है, वहाँ पे अगर वाणिज्यिक कार्य हो रहे हैं तो उसकी NOC चेक होगी। वो NOC नहीं चेक की जाती। पूरी तरीके से प्रशासनिक फेलियर के कारण 15 लोगों की जान चली जाती है और मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए घोषित कर दिए जाते हैं, चेकें बांटी जाती हैं। सवाल यही है कि क्या एक आम इंसान की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए है? 5 लाख रुपए का चेक पकड़ा दिया और सारी जिम्मेदारी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। कई कोचिंग सेंटर पर जा कर के LDA की कार्रवाई होती है, सीलिंग की कार्रवाई होती है, चिताएं बुझ गई हैं, लेकिन जो दिल में परिवारों के जो अभी भी जो आग धधक रही है उसका क्या? प्रशासन क्या इसका जवाब देगा? जो क्षति पहुंची है परिवारों को, क्या उसका प्रशासन जवाब देगा? हमारे साथ मृतक नीलेश के परिवारीजन हैं, उनके भाई हैं, उनके मौसा हैं। हम बात करेंगे। सर, ये पूरी घटना हो गई, क्या मन में आता है इस पूरी घटना पर? अब घटना इतनी भयानक है कि दिमाग ही नहीं काम करता। मैंने अपना भाई खो दिया। मैंने अपना छोटा भाई खो दिया जो कि मेरे दाहिने हाथ की तरह था। अब इतनी बड़ी घटना होने के बाद जानकारी भी मुझे 7 बजे के बाद मिली। उससे पहले मुझे कोई जानकारी नहीं मिली, जो कि उनकी जिम्मेदारी है जिनके ऑफिस में काम कर रहा था। तुष्यंत जायसवाल, ऐसा ही कुछ नाम है उनका, ऐसा ही कुछ नाम है उनका, जो जिन्हें सूचना देनी चाहिए और जिन्हें पूरे सारे इंतजामात करने चाहिए थे वहाँ के लिए कि ऐसी कभी कोई घटना अगर हो जाती है या हो गई है तो उन्हें वहाँ मौजूद होना चाहिए था। वो उस समय भी नहीं थे। मेरा भाई, उसका दोस्त, वो सब कुछ जानता था वहाँ के बारे में बहुत अच्छे से। और उसकी बहन है RJ पिंकी, जो इंस्टाग्राम पे भी हैं। तो उन्होंने उनको कई कॉलें लगाई, कॉल उठ नहीं रही है, कॉल और फ़ोन बंद कर लिया और वहाँ से फ़रार हो गए। कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, बिल्कुल लापरवाह और गायब। प्रशासन के कई लोग वहां पर मौके पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। एक परिवार से बात करते हैं, वीडियो वायरल होती है, आवाज़ म्यूट होती है। इन सब चीज़ों कैसे देखते हैं वहाँ पर? जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो आदित्य श्रीवास्तव जो बिस्वा जनपद सीतापुर के निवासी थे,
उनकी माता जी योगी आदित्यनाथ जी से अपनी बात को पीड़ा बताना चाह रही हैं, तो उनकी आवाज़ को म्यूट कर दिया जाता है। उसमें बाद में एक वीडियो आता है माता जी का, वो उसमें ये कहती हुई कि जो है योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि आप भाषण मत दीजिए और मैं यहाँ भाषण सुनने नहीं आया। एक माँ का बेटा चला गया है और आप बोल रहे हैं कि जो है आप भाषण मत दीजिए। ये मतलब कैसा न्याय है ना? इस सरकार में आप बे औलाद बैठे हैं, आपके औलाद नहीं, आपको दर्द नहीं होगा। जिसने बेटा खोया है 15 परिवारों ने, उसका जिम्मेदार कौन है? जब 2016 में उस बिल्डिंग को गिराने का आदेश पारित हुआ था और फिर 2 महीने बाद उसको वापस ले लिया गया, तो अभी तक वो बिल्डिंग क्यों नहीं ध्वस्तीकरण किया गया? जब मानक पूरे नहीं हो रहे थे तब उसको कमर्शियल का रूप किसने दिया? इसकी परमिशन किसने दी? है ना? मैं यही चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट से मांग कर रहा हूँ कि भाई उन सभी जो अवैध बिल्डिंगें हैं उन चीज़ों को सभी को ध्वस्तीकरण किया जाए, है ना? जिससे पुनरावृत्त अपराध ऐसे ना हो, जिसकी माँओं की गोद ना सुनी हो। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। सर एक सवाल और भी है, पूरे मामले को शुरुआत से देखा जा रहा है, जो तमाम मीडिया चैनल चला रहे हैं, एक नैरेटिव सेट है कि वो कोचिंग सेंटर था। आपका भाई था, वहाँ काम करता था, क्या वो कोचिंग सेंटर था? नहीं नहीं, वो कोचिंग सेंटर नहीं, वो एक 3D एनिमेशन स्टूडियो था, जहाँ पे जितने भी बच्चे वहाँ चले गए इस दुनिया को छोड़कर, वो सब वहाँ पे प्रोफेशनल वर्कर्स थे। हाँ, हो सकता है कुछ बच्चे वहाँ पे एज अ इंटर्न रहे हों, लेकिन वो कोचिंग सेंटर नहीं था। वो गेमिंग डेवलपमेंट के लिए काम करते थे, वहाँ डिज़ाइनिंग होती थी गेम एसेट्स की। वो पूरा प्रोफेशनल एक ऑफिस था। ये क्यों, क्या लगता है ये नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा होगा? ये सरकार को बचाने के लिए और जो है शासन प्रशासन को जो है बचाव करने के लिए कि हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना आए, इसलिए उसको सेट किया जा रहा है नैरेटिव कि, और सरकार को ये मुआवजे की मांग ना देनी पड़े। दिखाया जा रहा था कि छात्र हैं, जबकि वो सभी लड़के सब प्रोफेशनल थे, सभी जो है वहाँ पे जॉब कर रहे थे 3D एनिमेशन सेंटर में। केवल यही छुपाया जा रहा है कि किसी को मुआवजे की कोई चीज़ें ना रखी जाएँ। अभी तक सर तमाम पॉलिटिशियंस इस पर तमाम बयानबाजी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई बयान वायरल भी हो रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी सूबे के उप मुख्यमंत्री, उनके बयान वायरल हो रहे हैं। विपक्ष के कई नेता पहुंचते हैं। क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल एक एजेंडा सेट किया जा रहा है, या आप लोग के फेवर में भी कोई बात कर रहा है अभी तक? नहीं, इसमें कोई फेवर में कोई नहीं बात कर रहा। देखिए, है ना, मान लीजिए हम सपा सरकार में 2016 में उस बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया गया था, उसके बाद वापस ले लिया गया। फिर सरकार भाजपा गवर्नमेंट आई तो उसके बाद में उसको गिराना चाहिए था, लेकिन मोटी रकम लेकर के सभी जो है इसी तरीके से, मानक पूरे नहीं, प्रदेश में पता नहीं कितनी बिल्डिंगें होंगी और होना कुछ नहीं। 15-20 दिन यही जांचें चलेंगी, SIT गठित होगी, फिर वही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, फिर किसी इमारत में आग लगेगी, फिर किसी परिवार उजड़ेगा। मैं यही गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो है निष्पक्ष जाँच हो और जो दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। वीरेंद्र शुक्ला जो बिल्डिंग के ऑनर हैं, उन्होंने कमर्शियल का रूप कैसे दिया? भाई वो बिल्डिंग जो थी वो प्राइवेट आवासीय बिल्डिंग थी, उसमें जो है कमर्शियल कैसे यूज कर रहे थे, है ना? बिल्कुल। एक सवाल और भी, आपसे आखिरी बार अपने भाई से मुलाकात या बात कब हुई थी? 22 जून की रात 2-2:30 के करीब। अब हम लोग एक ही कमरे में रहते हैं, साथ में रहते थे? जी बिल्कुल, साथ क्या में बातचीत होती थी आप लोगों की? कुछ बातचीत होती रही होगी डेली किसी टॉपिक पर सोने से पहले? हाँ, मतलब अपने चीज़ों को, काम को लेके अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करते थे एक दूसरे से बैठकर। और एक दिक्कत मुझे बीच में उसने कई बार बताई थी, जब उस ऑफिस में काम करता था उस दौरान ये कभी कभी ऑफिस जल्दी घर आ जाता था और कई बार छुट्टी भी हुई, जल्दी आने के बावजूद अगले दिन छुट्टी भी हुई। तो जब कोई इवेंट नहीं, कोई त्यौहार नहीं, ऐसे ही जब कोई छुट्टी होती थी तो मैं उससे पूछता था कि किस बात के लिए ये छुट्टी है, तो वो कहता था वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम है, वहाँ बिजली का कोई दिक्कत है, लाइट नहीं आ रही इसलिए ऑफिस क्लोज है। बिजली की दिक्कत लगातार रहती थी? जी, वहाँ रहती थी अक्सर। इसका मतलब यही है, लोड अक्सर वहाँ ज़्यादा रहता होगा, क्योंकि सामने बात यही आई है कि वहाँ पे 20 kV का कनेक्शन था और लोड वहाँ पे कम से कम 34 kV का था। अच्छा, इस पूरी घटना के बाद जब आपने अंत्येष्टि क्रिया कर दी, उसके बाद से कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति आपसे मुलाकात किया, या अभी तक की जो जांचें हुई हैं उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी? नहीं, कुछ खास नहीं, कोई खास जानकारी अभी तक कांटेक्ट नहीं, कुछ वैसा कुछ नहीं है। आए, कई लोग आए गए और काफ़ी प्रेस वाले भी आए गए, लेकिन कुछ खास उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कोई नहीं है। देखिए, उसमें नगर महापौर जो है सुष्मिता खड़गवार जी जो आई थी कल, और कोई नहीं आया है मिलने के लिए यहाँ पे।
ऐसे कोई क्या प्रशासन से- आश्वासन अभी आप लोग को दिया गया है? आश्वासन कुछ नहीं दिया गया है, केवल आते हैं अपना जो है मिलकर बस चले जाते हैं, आश्वासन कुछ नहीं दिया थोड़ी जाता। देर पहले क्या कहते हैं, क्या नाम है इनका, ये कांग्रेस से आर्यन मिश्रा उपाध्याय जी आए, वो भी अपना सांत्वना देकर चले गए। अगर कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा, क्या करेंगे हमारा, बताएं वो। क्या सांत्वना? आपकी मांग क्या है? आपकी मांग क्या है डायरेक्ट गवर्नमेंट? हमारी मांग यही भाई, उनसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो ये क्या नाम है, जो उस स्टूडियो का मालिक है, वो उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलनी चाहिए ना, बिल्कुल नहीं। वो मर्डरर है जो मौके से फरार थे, मौके पे मौजूद नहीं। हमारे भाई लोग मर्चरी में पड़े, लेकिन उसने शकल तक नहीं दिखाई कि कोई, अगर उसको जरा सी भी वो होती इंसानियत तो शायद वो वहाँ पे मौजूद होता। वो मौके से फरार हो गया। मुझे उसकी फांसी चाहिए, फांसी, कोई रिलैक्सेशन नहीं, मुझे सिर्फ फांसी चाहिए उस आदमी की। आपको पहली कॉल किसने की थी? मर्चरी से आई थी, दरोगा जी ने की थी। क्या बोले थे वो? उन्होंने यही बोला कि आप नीलेश के भाई बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ। उस तो समय उन्होंने तक आपको इस बताया- घटना के बारे में नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं थी। बस उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं ट्रामा सेंटर से बात कर रहा हूँ और आप यहाँ चले आए। तो मैंने कहा क्या बात है सर? तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, बताने लायक बात नहीं है। तब मेरे दिमाग में क्लिक हुआ है कि अलीगंज में ही मेरा भाई जाता था वहाँ पे काम करने, तो शायद ऐसा तो नहीं कि ऐसी आपको कोई लग गया था, आभास हो गया? जी, आभास, मुझे पूरा आभास हो गया था कि मेरा भाई बहुत ही दिक्कत में है। वहाँ पे जाने के बाद क्या जाने हुआ? के बाद सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो सीधे आप मर्चरी गए थे? गया। जी, वहीं बुलाया गया था मुझे। देखिए, काफ़ी दर्दनाक घटना है। प्रशासन पूरी तरीके से हीला हवाली कर रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, सीतापुर के एक परिवार की जिसने अपने बच्चे को खोया। वो माँ थी जिसके कह रहे हैं कि हमें भाषण ना दो। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, उनकी वीडियो वायरल है। ब्रजेश पाठक सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, मीडिया से बात करते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। लेकिन अभी तक के, जब अंत्येष्टि क्रिया हो गई है उसके बाद से अभी तक के कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति मिलने नहीं आया है। सुषमा खरकवाल जी आई हैं, महापौर, उसके अलावा कांग्रेस से कुछ डेलीगेट्स आए हैं, लेकिन अभी तक के कोई ठोस कार्रवाई इनके फेवर में नहीं हुई है। कोचिंग जो नाम दिया गया, ये 3D एनिमेशन सेंटर था, उस सेंटर का जो मालिक था उसकी फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। आपने देखा था लेवाना होटल का जो कांड हुआ था, उसमें जान माल का खतरा हुआ था, कई लोगों की जानें चली गई थी। उसके बाद एक नियम पास हुआ था कि हर 3 साल पे वाणिज्यिक विद्युत कनेक्शन के NOC की जांच होगी। तो जांच क्यों नहीं हुई? सवाल यही है, वो प्रशासन के लोग कहाँ हैं जो इस दौरान हीला हवाली कर रहे थे? उन पर कब गाज गिरेगी? क्या ये 3-4 अधिकारी जिन पर कार्रवाई की गई है, क्या इतनी कार्रवाई संतोषजनक है? ये भी सवाल है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वहाँ शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। अभी नीलेश के भाई खुद बता रहे थे, इनके भाई से जब बात होती थी रात में सोते वक्त, तो इनके भाई बताते थे कि अगले दिन छुट्टी इसलिए है क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया है, बिजली नहीं आ रही है। तो NOC की जांच करने वाले अधिकारियों पर नकेल कब कसी जाएगी, कब कार्रवाई होगी? और ये जो SIT की जांच जो गठित की गई है, कब इसकी पूरी फाइनल रिपोर्ट आएगी? और क्या इन परिवार जो 15 जो नौजवान जिनकी जान गई है, 15 प्रोफेशनल्स जिनकी जान गई है, उनके परिवारों को फेवर में क्या कुछ करेंगे? तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।